सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -14% का डिक्रीज हुआ है। सेल्स ने उम्मीद से कहीं ज्यादा परफॉर्म किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 गुना से ज्यादा बढ़ी है। एक्सपेंसेस -66% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के लगभग 2.5 गुना के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -240% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 66% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे लगभग 69 गुना से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में लगभग 54 गुना से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -85.5% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली ग्रोथ 65% हुई है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 0% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 7.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -171.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 62% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने -0% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने -0% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -577% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 64% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -540% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 62% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में लगभग 71 गुना की वृद्धि देखी गई है, जबकि पिछले 4 सालों में सेल्स स्थिर रही है, जो शॉर्ट टर्म सुधार को दर्शाता है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स में वृद्धि हुई है, जो मार्केट कंडीशंस में सुधार का संकेत देता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस लगभग 5 गुना बढ़े हैं और 4 सालों में लगभग 23 गुना का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स में एक्सपेंसेस के मुकाबले ज्यादा वृद्धि हुई है, जो अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -437.5% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। पिछले 4 सालों में -2038% की डिक्लाइन के साथ एक वृद्धि के बाद पिछले 2 सालों से ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर रहा है, जो कुशलता बनाए रखने में चैलेंजेस को दर्शाता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -3252.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -4442% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। इस साल नेट प्रॉफिट में आई कमी के बावजूद पिछले सालों में हुई पॉजिटिव वृद्धि एक अस्थायी मार्केट एडजस्टमेंट को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -3148% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -747% की गिरावट हुई है। इस साल EPS में कमी आने के बावजूद पिछले सालों की ग्रोथ कंपनी की मजबूत ओवरऑल परफॉर्मेंस को अंडरलाइन करती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। डेक्कन गोल्ड माइंस की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 25.19% से 2024 के दिसंबर में 24.96% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 72.91% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 73.14% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम हिस्सा पब्लिक के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी कमजोर हाथों में है, जो बाजार की अस्थिरता और स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को इंडिकेट करता है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 0.03% से दिसंबर 2024 में 0.04% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.01% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के सितंबर से 2024 के दिसंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.01 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।